बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट पे वेलकम कहता हूँ। नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम पीआर के ऊपर प्रॉपर एक टैक्सेशन कोर्स जो है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। उसमें आपको कंप्लीट तमाम चीज़ें, जिसमें सेल टैक्स की फाइलिंग, सेल टैक्स विद हेल्ड की फाइलिंग, उसके पेमेंट चलान, तमाम चीज़ें हम उसमें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आज हमारा उसके ऊपर फर्स्ट लेक्चर है। पीआरए के सेल टैक्स का जो कोर्स है उसका जो हमारा फर्स्ट लेक्चर आज होगा। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि अगर आपने किसी को सेल इनवाइस की है, यानी कि आपके पास अगर सेल इनवाइस है तो आप उनको कैसे अपलोड कर सकेंगे। आपने अपने इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर आपने किस तरह से अपने इनवाइसेस अपलोड करनी है। आज के इंशाल्लाह छोटे से टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगा। कोशिश करिए करूंगा कि आपके लिए छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो बनाई जाए, ताकि लेंथी वीडियो क्योंकि देखते हुए भी जो है ना बंदे को वैसे ही हिचकिचाहट महसूस होती है। तो छोटी वीडियो बनाऊं ताकि आपको उसकी ज़्यादा समझ आए और आप चीज़ों को इजीली सीख सकें। यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूं कि अक्सर मेरे पास जो है ना वो लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर फलां टॉपिक पे बनाए ना, आपने नहीं अभी तक बनाई, फलां पे बनाए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अब हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो, इसके ऊपर हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपने चीज़ों को लेके चलना है। और ये कोर्स जो है हम स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करेंगे चीज़ों को। इंशाल्लाह आपके तमाम तक क्वेश्चन हम यहाँ पे दूर करने की जो कोशिश करेंगे, जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके कन्फ्यूजन हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आप इंशाल्लाह जी इस पे सीखेंगे और आपको जो है ना वो तमाम चीज़ों के बारे में पता भी चलेगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है कि आज का क्योंकि हमारा लेक्चर जो है वो है इनवाइस मैनेजमेंट के ऊपर, कि आपने अपनी सेल की इनवाइस कैसे अपलोड करनी है। तो उस वाले से मैं जो है ना इसको लेके चलूंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद हम नेक्स्ट अपने जो है उस स्टेप पे चलते हैं। तो जी नाज़रीन, देखिए अब हमारा जो लॉगिन हो चुका है पोर्टल के ऊपर। अब हम यहाँ से हम नेक्स्ट चलेंगे कि हमने अपनी इनवाइस कैसे अपलोड करनी है। तो इनवाइस अपलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। तो इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम में जाने के लिए आप इनवाइस मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, देन आप चले जाएंगे सेल लेजर के ऊपर। तो जैसे ही आप अपने सेल लेजर के ऊपर जाएंगे तो अब आपके सामने ये एक पूरी विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे अब आपने अपनी इनवॉइसेस अपलोड करनी है। और वो कैसे आप अपलोड करेंगे, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे ऐड इनवॉइस के ऐड इनवॉइस पे जाएं और उसके बाद आप जाएंगे पीआरए के ऊपर। तो जब आप ऐड इनवॉइस करके पीआरए के ऊपर जाएंगे तो अब नेक्स्ट आपके सामने आपका जो इनवॉइस जहाँ पे आपने एंट्री करनी है, डाटा एंट्री करनी है, वो आपके सामने फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप अपनी डाटा एंट्री स्टार्ट कर दें। देखें, अगर आपके पास बल्क में इनवॉइसेस हैं, ज़्यादा इनवॉइसेस हैं, तो आप क्या करें, पहले आप अपनी एक शीट जो है उसको मेंटेन करने एक शीट बना लें, ताकि आपको फाइलिंग करते वक्त किसी किस्म की जो है ना वो गलती का चांस ना हो। और अगर आपके पास थोड़ी सी इनवॉइसेस, दो चार इनवॉइसेस हैं, तो फिर चाहे आप वैसे वन बाय वन करके मैनुअल जो है इसको इंटर कर लें। तो चूंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हम इसको जो है ना वो उसके थ्रू करेंगे, शीट के थ्रू कर सकते हैं और इसको आप मैनुअल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको जो है ना वो मैनुअल तरीके के साथ जो है वो सिखाता हूँ कि कैसे आपने वन बाय वन करके अपनी इनवॉइसेस जो है वो अपलोड करनी है इस सिस्टम के ऊपर। सबसे पहले आपने यहाँ पे जिस बंदे को आपने चीज़ें बेची हैं, आपने उसका यहाँ पे CNIC या फिर NTN जो है वो मेंशन करना है। जब आप ये मेंशन कर लेंगे, फिर आपके जो यहाँ पे जाके टाइप सेलेक्ट करनी है कि वो एंड कंज्यूमर है या इंटरमीडिएट है, मतलब उसने मजीद आगे सेल रीसेल करनी है, चीज़ों को करना है, या जो सर्विस दी है उसने रीसेल आगे करनी है, या फिर वो एंड कंज्यूमर है। तो मैं इसको फॉर एग्जाम्पल एंड कंज्यूमर कहता हूँ। याद रखें, अगर आप इसको एंड कंज्यूमर करेंगे तो आप सेल टैक्स विद हेल्ड की इनवाइस यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकेंगे। वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि आपने सेल टैक्स विद हेल्ड की इनवाइस कैसे अपलोड करनी है। लेकिन ये याद रखें, अगर आपका यहाँ पे आप इसको एंड कंज्यूमर करेंगे तो आप सेल टैक्स विद हेल्ड की इनवाइस नहीं अपलोड कर सकेंगे। तो इसलिए आपने, अगर आपने सेल टैक्स विद हेल्ड की इनवाइस अपलोड करनी है तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे इसको एंड कंज्यूमर के बजाय इंटरमीडिएट रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी आपको फिर आज सिर्फ एंड कंज्यूमर वाली फाइल अपलोड करना सिखा रहा हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आपने यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करनी है सेल इनवाइस। सेल इनवाइस का नंबर दे दें, उसके बाद उसकी
आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट दे दें, जैसा कभी अक्टूबर में मैं इनवाइस फाइल कर रहा हूँ तो मतलब कि अक्टूबर के अंदर सितंबर की रिटर्न फाइल होती है, ठीक है। तो मैंने ये इनवाइस इशू की थी सितंबर को, वो डाल दी। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपने सेल टाइप क्या है जी, सर्विसेज है या फ्रेंचाइज या रॉयल्टी है, तो मैंने यहाँ पे सर्विसेज कर दिया। अब उसका एचएस कोड क्या है, क्योंकि मेरे पास जो मेरी जो प्रोफाइल है, जो मेरी रजिस्ट्रेशन हुई है कंपनी जिसकी मैं फाइलिंग कर रहा हूँ, उनकी इन 4 कैटेगरीज के अंदर हुई है, ठीक है। तो मैं इन 4 में से ही एक सिलेक्ट कर सकूंगा। अगर आपकी प्रोफाइल है, आपके पास जो कैटेगरी एनेबल होगी उसी का सिर्फ आपके पास एचएस कोड आएगा। तो मैं फॉर एग्जाम्पल इनको कहता हूँ कि मैंने इनको आईटी की सर्विसेज दी हैं, इसके बाद 5% रेट अप्लाई होता है। अब वो मैंने कितनी अमाउंट की सर्विसेज दी हैं, 12,500 रुपए की। मैंने 12,500 लिखा और मैंने यहाँ पे आके बाहर साइड पे क्लिक किया, तो टैक्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा और मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा। ये देखिए मेरे पास अब एक इनवाइस जो है वो अपलोड हो चुकी है। अब इसी तरह मेरे पास जितनी भी इनवाइसेज होंगी, मेरे पास 2 इनवाइसेज हैं, 4 इनवाइसेज हैं, 10 इनवाइसेज हैं, जितनी भी इनवाइसेज होंगी मैं वन बाय वन करके यहाँ पे एंटर करता जाऊंगा। अब अगली एक चीज और आ जाएगी, वो है कि अगर आपके पास सेल टैक्स विद हेल्ड की इनवाइस है तो उसको आप कैसे करेंगे मेंटेन, या उसको आप कैसे जो है वो मैनेज करेंगे। सेल टैक्स विद हेल्ड से के मतलब ये है कि आपने किसी कस्टमर को आप सेल इनवाइस की, उस कस्टमर ने जब आपको पेमेंट की तो उसने सेल टैक्स विद हेल्ड कर लिया। और ये नॉर्मली तब होता है जब आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कोई सर्विस दे रहे हो, ये नॉर्मली तब होता है, क्योंकि वरना कंपनी से ये सेल टैक्स विद हेल्ड करती नहीं है, वो कहती है भाई आपको तो आपने चार्ज किया तो आपको तो जमा कराएं। अच्छा, अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है कि जहाँ पे आपको सेल टैक्स विद हेल्ड की इनवाइस अपलोड करनी पड़े, या आपने किसी को सेल टैक्स की इनवाइस की, उस बंदे ने आपका सेल टैक्स की जो अमाउंट थी वो विद हेल्ड कर लिया, वो कहता है कि जी ये मैं खुद जमा कराऊंगा, उस सूरत में आपने क्या करना है, आपने इनवाइस कैसे अपलोड करनी है। उसमें आपकी इनवाइस दो तरह से अपलोड होगी, दो इनवाइसेज आपकी अपलोड होंगी। एक तो ये कि जैसे अभी हमने ये इनवाइस अपलोड की है, सेम इनवाइस आपने पहले नॉर्मल अपलोड करनी है, जिस तरह से अभी हमने अपलोड कर लिया इसी तरह सेम। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपने इनवाइस नंबर, सारी डिटेल आपने सेम रखनी है, कोई चीज़ चेंज नहीं करना। जस्ट आपने करना क्या है, आपने सेम उसी जिस बंदे को आपने सर्विस दी है, जिसकी आपने केवल सेम इनवाइस आपने अपलोड की है, उसी को ही यूज़ करते हुए आपने उसका SCN वगैरह सेम रहने देना, इसको नहीं चेंज करना। जस्ट आपने यहाँ पे इंटरमीडिएट कर देना है। जब आप इंटरमीडिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको मे बी कि वो दोबारा से जो है ना वो आपको लिखना पड़ जाएगा, अपना जो NTN नंबर वो आपको दोबारा लिखना पड़ जाएगा। मैं यहाँ पे भी दोबारा टाइप कर लेता हूँ, ये मैंने टाइप कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको इंटरमीडिएट कर दिया। देन आपने क्या करना है, आपने पहले जब ये फाइल की थी, ये इनवाइस अपलोड की थी, तो आपने इसको रखा था सेल इनवाइस है। अब आपने इसको करना है सेल टैक्स विद हेल्ड, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट आपने सेम रहने देनी, नहीं चेंज करनी। डॉक्यूमेंट की डेट भी सेम रहने देनी है, नहीं चेंज करनी। और यहाँ पे टाइप में आपने आगे कह देना ये सर्विसेज हैं। और उसके बाद एचएस कोड जो आपने पहले इनवाइस में सिलेक्ट किया था, सेम वही वाला इनवाइस को कोड सिलेक्ट करना है, रेट भी वही वाला रखना है, और यहाँ पे आपने अमाउंट भी सेम देनी है, आपने कोई चेंज नहीं करनी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो आपने मेन इनवाइस के अंदर जो जो अमाउंट आपने ऐड की है, जो जो डिटेल ऐड की है, वही वाली डिटेल सेम रखनी है, डिटेल आपने चेंज नहीं करनी। तो उसके बाद मैं यहाँ बाहर क्लिक करूंगा। देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया बाहर, तो 625 रुपये मेरे पास यहाँ पे सेल टैक्स के अंदर आ गए, और वो सेम की अमाउंट सेम जो है वो मेरे पास यहाँ पे सेल टैक्स विद हेल्ड के अंदर आ गई। और इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये तो मुझे डबल डबल टैक्स पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अब जब आप ये सारी फाइलिंग कर लेंगे, फिर क्या होगा कि आप जो है वो अपने कस्टमर को बता देंगे, जिसको आपने चीज़ें दी थी या जिसको आपने सर्विस प्रोवाइड की, कि भाई मैंने अपनी इनवाइसेस जो है वो अपलोड कर दी हैं। अब जब आप इसको यहाँ पे इनवाइस अपलोड करके आप अपने नेक्सस सी में, जो कि अगले स्टेप में जाके मैं आपको बताऊंगा कि नेक्सस सी में जाके जब आप उसको क्लेम करने लगेंगे, तो वो आपको सिस्टम कह देगा कि भाई पहले आप अपने कस्टमर से वेरीफाई कराएं। फिर जिसको आपने सर्विस दी होंगी उसको आप बोलेंगे कि भाई मैंने अपनी इनवाइसेस अपलोड कर दी हैं, आप इसको चेक करके वहां पे वेरीफाई करें अपने पोर्टल पे। जब वो वेरीफाई करेगा फिर वो उसका चालान पे करेगा। जब उसका चालान पे करेगा तो आपके पास उसकी अमाउंट ऑटोमेटिकली आके शो हो जाएगी, हिट हो जाएगी। तो इसका ये प्रोसेस चलेगा। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट इंशाल्लाह देखते हैं इन तमाम चीज़ों को जो कि मैंने आपको बता दिया एडवांस में। अगले इंशाल्लाह टॉपिक में जाके तो आपको वो तमाम चीज़ें बताऊंगा। तो इस तरह से करके आप अपने वन बाय वन तमाम इनवॉइसेस जो है वो आप अपलोड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।